हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए 9 जनवरी 2025 इंडिया ने एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मीटअप किया और वो भी किया अफगानिस्तान का तालिबानी लीडर्स के साथ। ठीक है, दुबई में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, अफगानिस्तान का तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर्स आमिर खान मुत्तकी के साथ मीटअप किया एंड बहुत सारी चीजों में इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को ग्रो करने के लिए डिस्कशंस किया। एंड उनमें से सबसे बड़ा जो डिस्कशंस का मुद्दा था वो था ईरान की चाबहार पोर्ट का यूज। मतलब अभी अफगानिस्तान चाह रहा है, मतलब जो तालिबानी लीडर्स है वो चाह रहा है इंडिया चाबहार पोर्ट की हेल्प से जो इंडियन सामान है उसको अफगानिस्तान तक पहुंचाए एंड इंडिया अफगानिस्तान के बीच में एक पावरफुल ट्रीटी बन जाए। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान चाहता है जो इंडिया उसका इकोनॉमिकल सेक्टर पर एंटर करे। ठीक है, ये अफगानिस्तानी लीडर्स, तालिबानी लीडर्स अभी के टाइम पे चाहता है। एंड उसके साथ इंडिया ने बहुत सारी अफगानिस्तान का हेल्थ सेक्टर्स पर, ऐसा अफगानिस्तान बहुत बैकवर्ड कंट्री है, आपको पता है अफगानिस्तान का डेवलपमेंट बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मेडिकल हेल्थ केयर में डेवलपमेंट्स, ये बहुत पीछे है। एंड अफगानिस्तान चाहता है इंडिया अफगानिस्तान पर आए एंड अफगानिस्तान का हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ग्रो करे। एंड उसके साथ आपको पता है क्रिकेट पर इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशंस रहते हैं हमेशा बहुत हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट पर भी इंडिया अफगानिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने का वादे किया है। अब बात तो ये है, जो ये मीटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड ये एक इंटरनेशनल लेवल का मीटअप था। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मीटअप, ये पूरा डिस्कशन, इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया दुबई में, इंडिया पर भी नहीं और अफगानिस्तान पर भी नहीं, इसको कंडक्ट करा गया दुबई में। अभी देखिए ये इंडिया अफगानिस्तान का मीटिंग जो पूरी तरीके से दुबई में कंडक्ट किया गया है, उसको देख के, ये पूरा मुद्दे को जान के आपके दिमाग में जरूर दो क्वेश्चन आएगा। पहला तो पूरा दुनिया जानता है तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है एंड ये लोग डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, बहुत हार्ड क्रूएल लेवल डिक्टेटरशिप पूरा अफगानिस्तान में कायम रखा है। एंड तालिबान ग्रुप एक्सट्रीम इस्लामिक सोच रखते हैं। देन व्हाई इंडिया वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स विद अफगानिस्तान? क्योंकि देखो हमारा कुछ जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट होगा तभी हम अफगानिस्तान जैसा एक बैकवर्ड कंट्री का टेररिस्ट लीडर के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट जियोपॉलिटिक्स में कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक बात आप दिमाग में सोच के रख लीजिए। एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी आएगा आपके दिमाग में, तालिबान लीडर क्यों इंडिया का फ्रेंडशिप इतना ज्यादा इगारली चाह रहा है? ठीक है, मतलब इंडिया के साथ फ्रेंडशिप तालिबान को किस तरीके से जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक प्रॉफिट देने वाला है? ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चंस है इसके बारे में पूरा वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जियोपॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर हम यहाँ पर इंडिया का जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट देखना चाहे तो अफगानिस्तान का इन प्रेजेंट सिचुएशंस में 3 स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देखना बहुत जरूरी है। पहला, पावर वैक्यूम, दूसरा, ट्रेड पोजीशंस एंड थर्ड, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट रोल्स। अभी देखिए समझते हैं इस पावर वैक्यूम वाले मैटर को। ठीक है, अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान हिस्टोरिकल टाइम से ही किसी ना किसी सुपर पावर की अम्ब्रेला के अंदर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो यूजुअली अफगानिस्तान को अपने इकोनॉमी को, अपने लोगों को ठीक रखने के लिए और वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में अपने पावर को एस्टेब्लिश रखने के लिए किसी न किसी सुपर पावर के हाथ पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2021 में यूएसए को तालिबानी लीडर्स आके धकल के बाहर निकाल दिया, मतलब जो यूएसए पापेट्स गवर्नमेंट था अफगानिस्तान में उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया एंड अफगानिस्तान में तालिबानी रूलर्स का राज कायम हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम तक अफगानिस्तान अनस्टेबल रहा एंड आफ्टर दैट आप देखना रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब रसिया यूक्रेन वार पर उलझा जाता है, मतलब एक तरफ से अमेरिका आउट हो गया, रसिया भी आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी 2 सुपर पावर रह गया, एक है इंडिया एंड दूसरा है चाइना। एंड इंडिया चाइना दोनों के लिए ही अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखो चाइना के साथ तालिबान का रिलेशन बहुत ज्यादा ओल्ड है। ठीक है, 2001 इसी टाइम पे चाइना ने तालिबानियों के साथ एक ट्रीटी साइन किया था। ठीक है, देखो यहाँ पर किस लिए ट्रीटी साइन किया था ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चाइना का वेस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक है, एंड चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा उन लोगों के ऊपर टॉर्चर करते आया है। एंड वेस्टर्न की जो तिब्बत वाली पार्ट है ना चाइना का, इस जगह पे चाइना ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं किया।
अगर आप देखेंगे चाइना का जो ईस्टर्न रीजन है, जहां पर बीजिंग से शुरुआत करके हांगकांग से शुरुआत करके इन सारी सिटीज आते हैं, ठीक है, ये सब सिटीज यहाँ पर एस्टेब्लिश है एंड इन सारी सिटीज का जो ग्रोथ है, चाइना का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये इसी ईस्टर्न रीजन्स पर ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न रीजन है चाइना का, यहाँ पर डेवलपमेंट लगभग है ही नहीं एंड लोगों की हालत बहुत खराब है। अब वर्ल्ड मीडिया पर चाइना के बारे में, चाइना के इंटरवर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में ज्यादा बात होता नहीं है, तो इस बारे में बहुत कम ही बात होता है वर्ल्ड मीडिया पर। मगर यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी इस मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, ओपनली करते हैं टॉर्चर, ठीक है। अब चाइना का एक डर था, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका एक डर था, शायद तालिबान जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये कभी भड़क उठते हैं, जो हमारा मुस्लिम्स के ऊपर टॉर्चर हो रहा है वहां पर, एंड ये अगर चाइना की बॉर्डर पार करके, ठीक है, इन लोगों को भड़कने के लिए आ जाए, तो चाइना के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, ये एक बहुत बड़ी टेंशन था चाइना के लिए, क्योंकि देखो जब भी दुनिया में किसी भी जगह में वार शुरुआत हुआ है, जैसा इसराइल गाजा की वार आप पकड़ लीजिए, गाजा के ऊपर इसराइल ने अटैक किया एंड उसके साथ ईरान, लेबानन, यमन का हूथी रिबेल्स, ये सब वार पर कूद पड़े, ठीक है। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ भी कह लो, ठीक है, उन लोगों का एक नॉर्मल बिहेवियर आप देखेंगे दुनिया में किसी भी जगह पे, अगर मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर या मुस्लिम या इस्लामिक लोगों के ऊपर टॉर्चर होते हैं, तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जिसको आप टेररिस्ट कहो या कुछ भी कहो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंड एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा इसराइल गाजा की वार पर भी हुआ, मैंने आपको बताया, ऐसा ही चाइना का भी एक टेंशन था, शायद तालिबानी ग्रुप कभी भड़क उठते हैं, तो तालिबानी लोग कहते हैं जो हमारा वहां पर मुस्लिम्स के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, और तालिबान चाइना की बॉर्डर पार करके यहाँ पर हमला कर देते हैं, यहाँ पर अटैक कर देते हैं, तो उसी फ्लो में चाइनीज जो मुस्लिम रहते हैं इस वेस्टर्न रीजन पर, वो भी भड़क उठेंगे एंड चाइना के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइना ने ये ट्रीटी साइन इन किया था एंड तालिबान को बोला था, देखो आप बॉर्डर के उस पर जो करना है कर लो, हमारी बॉर्डर की इस पार, मतलब चाइना की बॉर्डर के अंदर कुछ भी मत करना, ठीक है। चाइना ने ये ट्रीटी साइन इन किया था तालिबान के साथ, तो चाइना एंड तालिबान के रिलेशंस बहुत पुराना है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। एंड दूसरा जो चाइना का कंसर्न है वो है एंशिएंट सिल्क रूट। देखो चाइना को अपना किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए साउथ चाइना सी होके, मलाका स्ट्रेट होके, इंडियन ओशन होके जाना पड़ता है, ठीक है। ये चाइना का ट्रेड रूट है एंड यहाँ पर दो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक तो साउथ चाइना सी पर वहां पर क्वाड बैठा है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, वो चाइना के लिए एक बहुत ज्यादा टेंशनाइज्ड मैटर है। एंड दूसरी बात है मलाका स्ट्रेट, ठीक है। ये जो मलाका स्ट्रेट है, यहाँ पर इंडिया आए दिन कहते हैं अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उस जगह को चुक्त कर देंगे एंड चाइना बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चाइना का पूरा ट्रेड रूट बंद हो जाएगा, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मैटर है एंड चाइना को इंडियन ओशन से आना पड़ता है, और इंडियन ओशन पर आपको पता है इंडियन नेवी जो बैठा है उसका सामना करने के लिए दुनिया का किसी भी नेवी नहीं है, क्योंकि वहां पर इंडियन नेवी एकदम एज ए बिगेस्ट लायन बैठा है वहां पर। तो मैटर ये है, चाइना की जो ट्रेड रूट है वो बहुत बड़े रिस्क के अंदर है, मतलब दूसरों का सिक्योरिटी की भरोसा करना पड़ता है एंड चाइना यहाँ पर चाहते हैं अगर चाइना पीओके होके एक रूट पाकिस्तान होके, अफगानिस्तान होके मिड ईस्ट तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, एक लैंड रूट पहुंचा देते हैं, तो चाइना का इस रूट का, ये जो वाटर रूट है, ठीक है, सी रूट्स है, इसका ऑल्टरनेटिव एक रूट्स बन जाएगा एंड चाइना बहुत ही कम खर्चे में इस रूट से मिड ईस्ट से शुरुआत करके, यूरोप से शुरुआत करके अफ्रीका तक पहुंच जाएगा। मतलब चाइना का जो प्रोडक्शन मटेरियल्स है, इसको सप्लाई करने के लिए चाइना को ज्यादा हेडेक नहीं लेना होगा। अगर इंडियन ओशन पर चाइना को रुक देते हैं, मलाका स्टेट को चौक कर देते हैं, वहां पर साउथ चाइना सी पर क्वाड आके चाइना का अपोजिशन में खड़ा हो जाता है, फिर भी चाइना का कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना का बिजनेस तब चलते रहेंगे। इसीलिए चाइना अफगानिस्तान का जो स्ट्रैटेजिकल पोजीशन है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि मिड ईस्ट तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान वन एंड ओनली डोर है। तो चाइना मिड ईस्ट तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एंड चाइना चाहते हैं जो अफगानिस्तान चाइना के अम्ब्रेले के अंदर आ जाए। एंड दूसरा चाइना का और एक कंसर्न है, दैट इज ऑयल, ठीक है। चाइना बहुत अमाउंट से ऑयल रशिया एंड सऊदी अरब से खरीदते हैं, ठीक है। अब सऊदी अरब है यूएसए का पपेट्स, ठीक है, मतलब यूएसए के साथ सऊदी अरब का रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी अगर कभी यूएसए सऊदी अरब को प्रेशराइज करता है जो आप चाइना को ऑयल ना सेल करो या चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दो, तो फिर सऊदी अरब कुछ कर नहीं सकते एंड चाइना सऊदी अरब से ऑयल नहीं खरीद सकते, तो चाइना की जो ऑयल नेसेसिटी है यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो चाइना इसीलिए ईरान को एज अ ऑयल सोर्स देखता है और ईरान से ऑयल खरीद के चाइना तक इंपोर्ट करने के लिए
अफगानिस्तान का रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसीलिए चाइना हमेशा अफगानिस्तान को अपना पपेट्स बनाना चाहता है, यानी अपना ग्रिप के अंदर रखना चाहता है, ठीक है। अभी आप पूछेंगे अगर चाइना के साथ अफगानिस्तान का रिलेशन अच्छा होता है तो इनमें हमारा हेडेक करने का क्या प्रॉब्लम है, मतलब इंडिया को इतना सोचने का क्या प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिक्स में हर कोई अपना आप देखे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैटर है, देखिए अगर आप पीओके का पोजीशन देखोगे, ठीक है, ये पोजीशन 4 कंट्रियों से घिरा हुआ है। एक है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान एंड फोर्थ है चाइना, ठीक है। और एक बात समझिए, अगर अगर चाइना एंड अफगानिस्तान का अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो हर बार आप देखेंगे चाइना का ये कंसर्न रहा, जब भी इंडियन किसी नेबर के साथ चाइना का रिलेशन अच्छे होते हैं तो वही कंट्री, इंडिया नेबरिंग वही कंट्री, इंडिया के ऑपोजिशन में इंडिया आउट कैंपेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट हाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसा हमने मालदीव पर भी देखा, श्रीलंका पर भी देखा। एंड फॉर दैट अगर पीओके वाले एरिया, पीओके वाली पोजीशन आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया अकेला पड़ जाएगा एंड चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक साथ में आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रखना जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छा रहेगा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऑपोजिशन में स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के मामले पर, ठीक है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऑपोजिशन पर स्टैंड लेते हैं एंड मिड ईस्ट तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है चाइना के लिए, तो चाइना को अफगानिस्तान को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसा इंडिया अफगानिस्तान का फ्रेंड हो जाएगा, फॉर दैट्स चाइना एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मिलके इंडिया के ऑपोजिशन पर, पीओके पर कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। एंड इंडिया के लिए भी अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड ईस्ट तक पहुंचने के लिए चाबहार पोर्ट से इंडिया अफगानिस्तान होकर मिड ईस्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाने से इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ होने वाला है। एंड उसके साथ वाखम कॉरिडोर, ये देखिए ये छोटा सा एरिया है, इसको कहते हैं वाखम कॉरिडोर, जहां पर इंडिया एंड अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड अगर पीओके हमारा ग्रिप के अंदर आ जाए, मतलब पीओके पर इंडिया फिर से कब्जा बना लेते हैं एंड हम वाखम कॉरिडोर को यूज करते हैं मिड ईस्ट तक पहुंचने के लिए, तब हमारे लिए मिड ईस्ट तक हमारा चीज़ों को एक्सपोर्ट करना एंड मिड ईस्ट से चीज़ों को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मिड ईस्ट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल जोन है एंड इसीलिए अफगानिस्तान हमारे लिए यानी इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट ऑफ इंडिया, इसको देखने के लिए हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने का बात किया था। पावर वैक्यूम जो आपको मैंने समझा दिया, दूसरा है ट्रेड पोजीशंस, अब ट्रेड पोजीशंस को भी मैंने समझा दिया, जो अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस इतना ही इंपॉर्टेंट है मिड ईस्ट तक पहुंचने के लिए, इसको एज अ रूट यूज करना है। एंड एंशियंट टाइम पे इस रूट को कहता था एंशियंट सिल्क रूट, ठीक है। तो अफगानिस्तान का पोजीशन इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड बढ़ाने के लिए इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड थर्ड है पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल्स, यानी आप एक बात समझिए, पाकिस्तान वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर था जब अफगानिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान का यूएसए पापेट सरकार को गिरा दिया था, तो पाकिस्तानी उन तालिबान को हेल्प किया था, मतलब पाकिस्तानी जो आर्मी है, ठीक है, यही आर्मी उन तालिबानों को पावर सप्लाई दिया था, इक्विपमेंट सप्लाई दिया था, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट्स जितना सारी गन्स हो जाए, बुलेट्स हो जाए, मिसाइल्स हो जाए, ये सारी वायर इक्विपमेंट सप्लाई दिया था पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान के साथ इंडिया की रिलेशंस अच्छा ना होगा, मगर पाकिस्तान वहां पर अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे करने का कोशिश करेगा, ठीक है। एंड क्यों नहीं करेगा, अफगानिस्तान का भी मेन जो रिलीजियंस है मुस्लिम रिलीजियंस, पाकिस्तान के भी मुस्लिम रिलीजियंस है, वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मगर अगर इंडिया यहाँ पर हाथ उठा लेता है तो चाइना के अम्ब्रेला के नीचे दोनों ही आ जाएगा एंड इंडिया के लिए 2 और थ्रेड बन जाएगा, ठीक है। मतलब पाकिस्तान तो पहला थ्रेड था ही, अफगानिस्तान भी इंडिया के ऑपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान की रोल्स यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पुराने टाइम से तालिबान की दोस्त थे एंड अभी के टाइम पे तालिबान इंडिया की दोस्त बन चुका है एंड पाकिस्तान की ऑपोजिशन में बात करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए तालिबान के साथ इंडिया की रिलेशंस अच्छा रखना जरूरी है, जिसकी वजह से इंडिया अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खड़े कर सकते हैं। वो मामला जो भी हो, बलूचिस्तान की मामला हो, डूरांड लाइन का मामला हो, फर्क नहीं पड़ते। फर्क ये पड़ते हैं जो वहां पर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया का एक दोस्त खड़े हैं। एंड फॉर दैट तालिबान आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया।
अभी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं, जो तालिबान यानी अफगानिस्तान का क्या जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट है, टोटल क्या प्रॉफिट है, जो ये लोग इतना ज्यादा ईगर है इंडिया के साथ अपना फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान एक बहुत ही पोर डाउनग्रेडेड कंट्री है। यहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत डाउनग्रेडेड है। ठीक है, एंड तालिबानों का डिक्टेटरशिप है यहाँ पर। ठीक है, एक बार के लिए तालिबान से मान लेते हैं जो हमारा डिक्टेटरशिप है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लंबे टाइम से राज करेंगे। ठीक है, मगर विदाउट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आज के टाइम पे इस मॉडर्न एरा पर हार्ड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में सरवाइव करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये तालिबानी लोग समझ चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पर अभी अगर आप अफगानिस्तान पर जाके अफगानिस्तान का किसी सिटी को आप देखेंगे ना, आपको लगेगा बहुत पुराने टाइम का कोई एंशिएंट सिटी है। ठीक है, तो इतना डाउनग्रेडेड इकोनॉमी, इससे तो अफगानिस्तान को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अभी अगर आप देखेंगे डिक्टेटरशिप्स का राज चलते रहे और आम आदमी का हेल्थ सेक्टर, एडुकेशन, बेसिक नीड्स ये सब अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। जो आम आदमी का बेसिक नीड्स है, अफगानिस्तानी आम आदमी नॉर्मल पीपल का जो बेसिक नीड्स है, वो भी तालिबानी लोग, तालिबानी लीडर्स अगर फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है, तभी अफगानिस्तान के बीच में चलते चलते एक टाइम में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। 10 साल 15 साल बाद लोग भड़क उठेंगे, नॉर्मल लोग जो आम आदमी है वो भड़क उठेंगे एंड सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो तालिबानी पावर है यहाँ पर वो लड़खड़ा जाएगा। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप एक तरफ है, कोई बात नहीं, तालिबान अपना राज कायम रखना चाहता है, मगर उसके साथ नॉर्मल पीपल का डेवलपमेंट जरूरी है। एंड इसी डेवलपमेंट के लिए अभी के टाइम पे अफगानिस्तान को चाहिए एक सुपर पावर का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट टेक्निकल ग्रोथ, विदाउट आई एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिकल जोन, अफगानिस्तान कभी भी अकेला इस पोजीशन पर सरवाइव नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर अफगानिस्तान ने यूएसए को तो धकाल के निकाल दिया। ठीक है, एंड दूसरी बात, रसिया वहां पर यूक्रेन वार पर उलझा हुआ है, तो रसिया इस प्रॉब्लम पर आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, एक है चाइना एंड दूसरा है इंडिया। अभी तालिबानी लीडर्स एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर चुका है, अफगानिस्तान का पड़ोसी है पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी लीडर्स बहुत टाइम से चाइना का पपेट्स रहा है। ठीक है, मतलब चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाया, चाइना जो बोलते गया वो करते गया। ठीक है, ऐसा पाकिस्तान की हालत आखिरी तक कहाँ पहुंचे। ठीक है, पाकिस्तान का इकोनॉमी खत्म हो गया, पाकिस्तान का आम आदमी का जिंदगी खत्म हो गया, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये ऐसा ही कंडीशन श्रीलंका के साथ हुआ, ऐसा ही कंडीशन म्यांमार के साथ हुआ। जितने भी चाइनीज पॉपेट्स है वहां पर चाइना आते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, मगर आखिरी तक कुछ होता नहीं। चाइना ने लोन डाल देता है एंड उस कंट्री को अपना पॉपेट्स बना लेता है, उस कंट्री पर अपना बेस बनाना चाहते हैं एंड उसी कंट्री को अपना ग्रिप में रख के एक पॉपेट्स की तरह यूज करना चाहते हैं। ये जो चाइना का एग्रेसिव नेचर है, इसको अफगानिस्तानी लीडर्स मतलब तालिबानी लीडर्स बहुत पहले टाइम से ही ऑब्जर्व कर चुका है। इसीलिए तालिबानी लीडर्स आए हैं इंडिया के साथ बात करने। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इंडिया ने मालदीव्स पर इन्वेस्टमेंट करके मालदीव्स का इकोनॉमी को रिफॉर्म कर दिया। जब श्रीलंका का इकोनॉमी डिजास्टर्स में था, तब भी इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प किया। ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प करके बांग्लादेश की इकोनॉमी को बूस्ट अप किया था। अभी इंडिया बांग्लादेश का रिलेशंस बहुत खराब चल रहा है, वो मुद्दा भी अलग है। ठीक है, मगर जहां पर भी इंडिया आया, जिस जहां पर भी इंडिया गया, वहां पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट दिया एंड उसका इकोनॉमी इंडिया के साथ ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये बात तालिबानी लीडर्स बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका है। एंड इसीलिए इसीलिए तालिबान अभी के टाइम पे इंडिया के पास आ रहा है, इंडिया से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं एंड इंडिया से ट्रेड रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा, इंडिया एक डेवलपिंग सुपर पावर है। ठीक है, एंड इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग के साथ अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ एक अच्छी दोस्ती बना के रखेगा, तो अफगानिस्तान का भी इकोनॉमी ग्रो करने लगेगा। ठीक है, ये बात तालिबानी लीडर समझ चुका है एंड फॉर दैट अफगानिस्तान अभी के टाइम पे इंडिया के साथ अच्छे दोस्ती बना के एक हेल्दी पीस पावर से स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड इंडिया के लिए भी इस अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंडिया अभी के टाइम पे अफगानिस्तान को इग्नोर कर देते हैं, तो चाइना के पास चले जाएगा, और चाइना के पास चले जाएगा तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर ग्रो करेगा। सो फॉर दैट इंडिया को इस अपॉर्चुनिटीज को काम पे लगाना जरूरी है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो इंडिया का जो ये बिग स्टेप एंड ये जो जियोपॉलिटिकल सेटलमेंट जो इंडिया ने दुबई में जाके किया है, ठीक है, एंड ट्रेड बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? ठीक है, क्योंकि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये पूरा दुनिया जानते हैं, फिर भी
इंडिया अपना जियोपॉलिटिकल कॉन्सर्न्स को सामने रखते हुए तालिबानों के साथ रिलेशंस अच्छे रखने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप इस मैटर को किस तरीके